बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है सचल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। माह रमज़ान में कोरोना से निपटने का चैलेंज, नमाज, तरावी, जुमा के इज्तिमात की क्या हिकमत अमली तैयार की जाए। हुकूमत और उलमाए कराम आज सर जोड़ कर बैठ गए। सदर ममलिकत की मुल्क भर के उलमाए कराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बैठक। वज़ीर आज़म की वज़ीर मजहबी अमूर को तमाम फैसले उलमाए कराम की मुशावरत से करने की हिदायत। इमरान खान आइंदा हफ्ते उलमाए कराम से मुलाकात करेंगे। कोरोना वायरस जारी रहा तो तरावी और नमाज ईद घरों पर अदा की जाएगी। सऊदी मुफ्ती आजम का ऐलान, कहा ईदगाह या मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी मुमकिन ना हुई तो लोग खुतबे के बगैर ही नमाज ईद घरों पर अदा करें। मुफ्ती आजम के बयान पर हुकूमत पीर को फैसला करेगी। कराची में लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी, तंदूर और बेकरियां खोल दी गईं। रेस्टोरेंट से डिलीवरी मंगाने की भी इजाजत। घर से बाहर निकलने के दौरान फेस मास्क जरूरी करार। कमिश्नर कराची की जानिब से SOP जारी की गई। शहरियों ने अहकामात नजरअंदाज कर दिए, बगैर मास्क के घरों से बाहर निकल आए। कराची के बड़े बाजार कब खुलेंगे, क्या तरीकाकार अख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध आज कराची के ताजरों से मुलाकात करेंगे। ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमों का मार्केट्स खोलने का मुतालबा। तामीराती शोबे के लिए मराती पैकेज नाफिज हो गया। विफाकी काबीना ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2001 की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। फिक्स टैक्स भी नाफिज। बेशतर तामीरी सामान पर टैक्स नाफिज कर दिया गया। सस्ते घर बनाने वाले को 90% तक टैक्स छूट मिलेगी। पाकिस्तानियों की कोरोना के खिलाफ जंग में जीत, 1832 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में वायरस से मुतासरा 216 अफराद सेहतियाब। 24 घंटों में 8 नई हलाकतें, तादाद 143 तक जा पहुंची। 465 नए केस रिपोर्ट। पंजाब में 3391, सिंध में 2217 मुतासिर। मुल्क भर में वायरस से मुतासरीन की तादाद 7481 हो गई। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान से बरतानिया के लिए 21 अप्रैल से 10 चार्टर फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। बरतानवी शहरियों को ले जाने के लिए 7 परवाजें इस्लामाबाद से और 3 लाहौर से चलाई जाएंगी। PIA भी बरतानिया के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स चलाएगी। मुल्क भर में यौम तौबा इस्तग़फ़ार मनाया गया। कोई सोच भी नहीं सकता कि मुल्क में मस्जिदों पर ताले लग जाएंगे। उलमा मशाइख फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक मसाजिद में बाजमात नमाज जुमा की अदायगी की गई। और वतन अजीज में दिन ब दिन आलमी वबा कोरोना के केसों में इजाफे पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए उलमा मशाइख फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर जुम्मतुल मुबारक को मुल्क भर में यौम तौबा इस्तग़फ़ार मनाया गया। कोरोना वायरस शहरी सिंध हुकूमत के इक़दामात के हामी। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला मुराद अली शाह की काविशों को सहराते हैं। अवाम की जिंदगियां बचाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। स्कूल फीस में 20% रियायत का नोटिफिकेशन मुअत्तल। असातिज़ा को वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी करें। अदालत की प्राइवेट स्कूल इंतजामिया को हिदायत। वकला के दलाइल सुनने के बाद हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके 22 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। इंसानियत को कैसे बचाया जाए, इसकी फिक्र करो। आलमी वबा तेजी से दुनिया में फैल रही है। क्रिकेट मुकाबले नामुमकिन है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने कहा है कि बगैर तमाशाइयों के क्रिकेट मैचेस का इनेकाद सूदमंद नहीं। शोबिज़ को खैरबाद कहने वाली अदाकारा राबी पीरजादा ने दीन की तबलीग शुरू कर दी। अवाम तक इस्लामी मालूमात पहुंचाने के सिलसिले का आगाज कर दिया। राबी पीरजादा ने कहा कि खुदा की जात ने मुझे हिदायत दे दी है। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।